Here we are going to start haloalkanes and haloarenes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं। तो आई होप सबको ये पता होगा कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स जो हैं दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड है एल्केन्स में, ठीक है। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूँ एल्केन्स का तो इट इज़ CnH2n+2। तो अब यहाँ पर आपको पता है एल्केन्स के केस में अगर हम n जो है वो 1 ले लें तो ये है मिथ, इसका वर्ड रूट है मिथ। तो आपने ये बहुत सारा लोअर क्लासेस में करा भी होगा। तो अगर मैं C1 ले लूँ तो CH4 बनता है, अगर C2 ले लूँ तो C2H6 बनता है। तो एल्केन का है ये, दिस इज़ मिथेन एंड दिस इज़ इथेन। तो ऐसे इन द सेम वे नेक्स्ट है C3H8, तो ये बन जाता है आपके पास प्रोपेन। तो ये आपको एल्केन्स जो है हाँ जी। तो यहाँ पर ये सॉरी स्क्रीन बंद हो गई थी। तो यहाँ तक आपको आप ये लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो एल्केन्स का। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज हेलोएल्केन्स। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है हेलोएल्केन्स क्या है। तो आपको सबसे पहले बच्चे आपने अगेन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको हेलोजेंस पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा कि हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एज आपका ये हेलो एल्केन्स नेम सजेस्ट कर रहा है हेलो एल्केन्स, मतलब कि इसमें हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है एंड एल्केन पार्ट लगा हुआ है, तो ये बनता है हेलो एल्केन्स। इसका नाम हेलो एल्केन्स क्यों है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, और हम इसको बोल देते हैं कॉमन नेम के अकॉर्डिंग एल्काइल हेलाइड्स, और हम इसको बोल देते हैं एल्काइल हेलाइड्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, तो इट इज़ CnH2n+1। एल्केन्स में से एक H निकाल के साथ में हमने लगा दिया X। तो X हमारे पास क्या है, X हमारे पास है हेलोजन। यहाँ पर ये X हमारे पास क्या है, X हमारे पास है हेलोजन। तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास, अगर मैं C1 लूँ तो C1 ले लूँ तो CH3, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ Cl। तो एक हमने लेना है आयुपैक नेम, एक हमने लेने हैं कॉमन नेम, एक हमने लेने हैं आयुपैक नेम और एक हमने लेने हैं कॉमन नेम। तो देखो यहाँ पर आयुपैक नेम जो है, आयुपैक नेम लिखने का क्या है रूल, हेलोजन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन। और कॉमन नेम लिखने का क्या तरीका है, कॉमन नेम का है एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। तो यहाँ पर देखो आप, अगर मैं CH3Cl की बात करूँ तो CH3Cl में एक कार्बन है यहाँ पर, तो ये क्या है मिथ, और यहाँ पे Cl लगा, तो इसका जो आयुपैक नेम है ये बन गया क्लोरोमीथेन। इसका आयुपैक नेम है क्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम इज़ मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इसका मिथाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट तुम यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं CH3Br, तो ये आपके पास बन गया ब्रोमोमीथेन, ब्रोमीन आ गया ना उसकी जगह पे, तो इट इज़ ब्रोमोमीथेन। और यहाँ पे अगेन मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर हमारे पास आ गया मिथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया, अगर मैं ले लूँ 2 कार्बन वाला CH3 CH2 Cl, तो यहाँ पर 1 और 2 कार्बन्स हैं। तो यहाँ पर ये बन गया आयुपैक नेम आपके पास क्लोरोइथेन, ये हमारे पास बन गया क्लोरोइथेन, और यहाँ पर ये बन गया इथाइल क्लोराइड,
यहाँ पर हमारे पास बन गया इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ 3 कार्बन्स की, तो CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पर देखो, इसको हमने नंबर देना है 1, बिकॉज ये आप रूल्स पढ़ के आए हो। बिकॉज यहाँ पर ये जो Cl है ये फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है, इसको हमने देना है 2, इसको हमने देना है 3। तो यहाँ पर कॉमन नेम इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन और IUPAC नेम इज़ N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने करना है जी, इसके नेक्स्ट पोजीशन पे लगाना है हमने, इसको मैं इरेज कर दी हूँ। तो नेक्स्ट हम लगा रहे हैं, हाँ जी, नेक्स्ट मैं कर रही हूँ जी CH3 CH Cl CH3। तो यहाँ पर इसको नंबर 1 देंगे, बीच में से तो हम शुरू नहीं कर सकते, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी होती है, ये भी आप +1 में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर आ गया ये 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और इसका कॉमन नेम इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आइसो ग्रुप है तो इट इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये है इसका कॉमन नेम, ये है इसका IUPAC नेम। ये हमारे पास जो मैंने आपको अभी कॉमन और IUPAC नेम कराए हैं हैलो एल्केन्स के, ये हमारे पास आते हैं अगर हमारे पास एक ही हमारे पास लगा हो, एक हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगा हो। ऐसे ही नेक्स्ट और भी IUPAC नेम्स हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट, मैं और भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर अगर हमने हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने नाम देना हो इसको CH3 CH2 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 Cl। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड ये है 4। तो ये हमारे पास बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन, ये है इसका IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा जी, इसका कॉमन नेम है N ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है हमारे पास N ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं CH3 CH Cl CH2 CH3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नंबरिंग हम शुरू करेंगे इस पोजीशन से। अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे Cl जो है इसको 3 नंबर मिल गया। तो ये जो है ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट नहीं है। रीज़न क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना है। तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये जो Cl है इसको हमारे पास 2 नंबर आ गया। तो ये आपके पास बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी, इसका कॉमन नेम है जी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने सेकेंडरी यूज़ किया और यहाँ पर CH3 CH Cl CH3, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नाउ द क्वेश्चन इज़, मैंने यहाँ पर आइसो यूज़ किया था और यहाँ पे सेकेंडरी यूज़ किया था, रीज़न। अब देखो बच्चे, आइसो हमने वहीं पे यूज़ करना है जहाँ पर ये CH के साथ 2 CH3 हों, वहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करना है फॉर कॉमन नेम आइसो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो एक साइड पे CH3 है, यहाँ पे नेक्स्ट CH3 ग्रुप नहीं लगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे।
कि हमने आइसो वर्ड जो है पर्टिकुलरली कहाँ पर यूज़ करना है। तो ये मैं अभी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ही आपको करा रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अगर हेलो एरेन्स की। तो हेलो एरेन्स का जो केस है उसमें देखो नेक्स्ट इज़ हेलो एरेन्स। अगर मैं हेलो एरेन्स की बात करूं तो आप सबको पता ही है कि दिस इज़ आर बेंजीन रिंग। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता बेंजीन क्या होता है। इट इज़ C6H6। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है हम ऐसे ड्रॉ करते हैं C यहाँ पर कार्बन है। अब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब कार्बन की वैलेंसी देखो, वन वन ये बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है और ये तीसरा बॉन्ड है। तो क्या बच गया हमारे पास, एक हमने यहाँ पे इसको लगा देना हाइड्रोजन। तो इन द सेम वे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिए हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारे पास C6H6। ये हमारे पास बन गया C6H6। तो ये देख लो, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये दिस इज़ योर बेंजीन। ये जो बेंजीन है इट इज़ साइक्लिक। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है। ये मैं आपको बताऊंगी प्लेनर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड मैंने आपको अभी बताया, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, ये जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है, एक तो बेंजीन का डबल बॉन्ड है जो वो यहाँ पर आ गया, ये आ गया। एक बेंजीन का डबल बॉन्ड है जो वो हम इस साइड लेंगे, ऐसे लेंगे। तो ये है बेंजीन जो है, ये है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ है जो हाँ जी, नेक्स्ट है जो अब जो हमने बहुत यूज़ करनी है, बेंजीन रिंग है जो आपकी, ये है आपके पास बेंजीन रिंग। तो इसको मैं ऐसे भी, आपको पता है बीच में ये गोला डाल सकते हैं, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये एक इनकी पोजीशन डिफाइन नहीं है। तो इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर ये जो बेंजीन है, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, तो दिस इज़ क्लोरोबेंजीन। बच्चे ये जो Cl मैंने लगाया ना, ये ज़रूरी नहीं तुमने ऊपर ही लगाना है, ऊपर नहीं लगा होता, ये किसी एक, सब पोजीशंस इक्वल है तो कहीं भी लग सकता है। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लग गया तो दिस इज़, ये भी बॉन्ड है इसके साथ ये, तो दिस इज़ ब्रोमोबेंजीन। तो ये है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले आयोडोबेंजीन भी कर लो भी। यहाँ पे आयोडीन लग गया तो ये हमारे पास बन गई आयोडोबेंजीन। अब नेक्स्ट चीज़ है जो बच्चे, ये जो जहाँ पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये इसके साथ वाली ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो ऑरेंज कलर से मैंने मार्क की है, इन पोजीशंस को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ये पोजीशंस, इन पोजीशंस को हम कहते हैं मेटा पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है जी। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, ये तीन पोजीशंस हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर Cl लगा है। तो या तो हम इसके नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। और या फिर कौन सी पोजीशन पे लगा है, पैरा पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। राइट, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो एक और चीज़ है, हाँ जी, नेक्स्ट है जी, देखो अगर हमने
ये हमारे पास बेंजीन है। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग। यहाँ पर ये लगा है CH2, तो ये होता है बेंजाइल। ठीक है जी। यहाँ पे आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर तो CH लगा है और यहाँ पर 2 वेकेंट पोजीशंस हैं, तो ये है हमारे पास बेंजल। अगर हमारे पास ये बेंजीन के साथ C, तो ये है हमारे पास बेंजो। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ तो ये जो बन गया ये बन जाता है बेंजाइल क्लोराइड। तो आपको कॉमन नेम अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज आपको बोल देंगे कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू दिस, तो आपको बेंजाइल क्लोराइड ही नहीं पता। अब यहाँ पर मैंने Cl और यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, तो ये बन जाता है आपका बेंजल डाइक्लोराइड। बेंजल डाइक्लोराइड। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर Cl और Cl लगा दिया, तो ये यहाँ पे ये हमारे पास बन सकता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो आपको बेंजो, बेंजाइल, बेंजल और बेंजाइल इनकी कॉमन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। दिस इज़ बेंजाइल, दिस इज़ बेंजल एंड दिस इज़ बेंजो। तो अगर यहाँ पर Br आ जाए तो वो हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे Br आ जाए तो वो हो जाएगा बेंजल डाइब्रोमाइड। अगर यहाँ पे Br तो ये हो जाएगा बेंजो ट्राइब्रोमाइड। तो ये है। नेक्स्ट है जी जो आपको भी करना है, हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हमने किया। मोनो हैलोजन मतलब कि जिसमें एक ही हैलोजन ग्रुप लगा हो। तो अभी मैंने आपके साथ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर ये अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स की बात करूँ मैं, अगर एक R ग्रुप लगा हो, ये जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उस कार्बन के साथ एक ही आगे एल्केन पार्ट, R मीन्स कोई भी एल्केन पार्ट लगा हो, तो वो है हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो वो है हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसको हम लिखते हैं 1 डिग्री। अगर हमारे पास 2 R ग्रुप लगे हों, हमने कार्बन की वैलेंसी बच्चे 4 कंप्लीट करनी है, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये है हमारे पास जी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। ठीक है, अगर कार्बन के साथ 3 R ग्रुप लगे हों और एक हैलोजन लगा हो, तो दिस इज़ टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो दिस इज़ टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो ये बोल देते हैं हम 3 डिग्री। अब आपको पता ही है कि हाँ जी, नेक्स्ट इसकी मैं 1-2 एग्जांपल आपको करा देती हूँ। देखो जी, अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी की है CH3 CH2 CH2 Cl। अब इस कार्बन के साथ एक हैलोजन लगा है और एक ये R ग्रुप लगा है, 2 H लगे हैं, तो दिस इज़ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये है प्राइमरी। अब अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो यहाँ पर देखो CH3 CH, इसके साथ Cl लगा दो। Cl जरूरी नहीं Cl होना चाहिए, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ जिसके साथ Cl लगा उसके साथ 2 R ग्रुप लगे हैं, तो दिस इज़ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी में देखो, यहाँ पे C के साथ यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगा दूँ अगर मैं, तो यहाँ पर एक Cl लगा दूँ, तो यहाँ पे जिस कार्बन के साथ ये हैलोजन ग्रुप लगा उसके साथ
3 R ग्रुप लगे हैं, जरूरी नहीं CH3 होना चाहिए कोई भी, तो दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम करते हैं हाँ, अब आपको एक चीज़ और जो आपको पता ही होगी आई थिंक, अगर अगर हमारे पास जो हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको आती होगी, ये चीज़ आपको पता होगी। नेक्स्ट है जी, हाँ जी, ये तो था, हमने बात करी हैलोजन लगे की। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे बेंजीन के साथ CH3 लगा हो तो उसको हम बोलते हैं टॉलीन। अगर OH लगा हो तो ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपको अभी करा रही हूँ। फिनोल। अगर NO2 लगा हो तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी। अगर लगा हो हमारे पास CHO तो दिस इज बेंजेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। अगर लगा हो COOH देन इट इज़ बेंजोइक एसिड। ये आप +1 में करके आए हो जी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन आपको करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पे CH3 हमारे पास लगा है और ये ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिया Cl, तो इसका कॉमन नेम बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोलीन और इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा, 2 पोजीशन पे लगा है 2 क्लोरोटोलीन। ठीक है जी। अब अगर यही CH3 ग्रुप जो है CH3 ये यहाँ पर लग जाए तो इसका कॉमन नेम बनेगा मेटा क्लोरोटोलीन, या फिर बन जाएगा 3 पोजीशन पे लगा 3 क्लोरोटोलीन। ठीक है। अब अगर यहाँ से CH3 यहाँ पर लगा है और ये पैरा पोजीशन पे लग गया तो ये बन जाएगा आपके पास पैरा क्लोरोटोलीन, या फिर ये बन जाएगा 4 पोजीशन पे लगा ना 1 2 3 1 2 3 4 क्लोरोटोलीन। ठीक है, ऐसे ही आपका नॉमेनक्लेचर है वो मैं आपके साथ और भी शेयर कर दूंगी, आप कर लेना। हाँ जी, मैंने एक चीज़ आपको बताई है, बेंजाइल अल्कोहल की बात करी थी ना मैंने, तो सॉरी बेंजाइल क्लोराइड की। तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि सॉरी ये मैंने बोला था आपको CH2, इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं हम। अगर मैं इसके साथ CH2Cl लगा दूंगी तो दिस इज़ बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं इसके साथ OH लगा दूंगी ना CH2OH तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। OH लग गया तो अल्कोहल बन गया ना। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ये चीज़ है वो ये बेंजाइल है, ये तुमने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा सॉरी कर्सर कहाँ गया, हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे, एक आप सुनोगे एलाइलिक हेलाइड्स क्या होते हैं, आप सुनोगे एलाइलिक एलाइलिक हेलाइड्स कि व्हाट आर एलाइलिक हेलाइड्स। तो देखो एलाइलिक हेलाइड्स क्या होते हैं,
ये आपका इस कार्बन के साथ आपके हेलोजन लगा, इसके साथ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से लगा हो, तो ये एलाइलिक हैलाइड्स है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और ये एलाइलिक हैलाइड बन गया। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड्स को हम लिखेंगे कि इन एलाइलिक हैलाइड्स में हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन। ये है एलाइलिक कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन लगा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उस पर हेलोजन लगा है। अब यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2I, तो ये एग्जाम्पल है जो एलाइलिक हैलाइड की है। ठीक है, नेक्स्ट ये CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पर लगा है हमारे पास Br और यहाँ पर लगा CH3, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एलाइलिक हैलाइड की, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बात आती है विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स की। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है विनाइलिक हैलाइड्स, VINYLIC। इसमें क्या है, विनाइलिक ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट हेलोजन लगा हुआ है, दैट इज़ विनाइलिक। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये आपके पास हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्लोरोइथीन भी बोल सकते हैं, इसका जो कॉमन नेम है इथीन ग्रुप है, क्लोरोइथीन। अब देखो ये था हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2I, तो ये हमारे पास क्या था, एलाइल आयोडाइड, कार्बन आयोडाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही हेलोजन लगा है, वो विनाइल होता है। ठीक है जी, उसके बाद इतना ही, आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे, फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट हम साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी क्या क्या आगे आ रहा है, तो ये आप कर लो। ये मैंने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात की थी, मैं अभी आपको डाई हेलोजन भी बता देती हूँ। एक चीज़ और कर लो, तो अगर मैं बात करूँ डाई हेलोजन्स की, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं, डाई हेलोजन मीन्स दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो हेलोजन ग्रुप लगे हैं, इसमें देखो इसमें दो एग्जांपल्स हैं आपके पास, आ सकता है इसके अंदर जेम डाइहेलाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स। तो जेम डाइहेलाइड्स में क्या है, बोथ द हेलोजन्स, दोनों हेलोजन्स एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, बोथ द हेलोजन्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, उसको हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ये CH, इसके साथ दो, एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन लगे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है विसिनल डाइहेलाइड्स,
ठीक है, कल्ला VIC भी लिखा होता है अभी। इसमें क्या है, इसमें हेलोजन एटम्स जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे होते हैं। इन दिस हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये CH2 है, एडजेसेंट कार्बन, यहाँ पे Cl लगा, यहाँ पे दोनों साथ साथ जुड़े हैं, वहाँ पर लग गया। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट ये आ गया CH3 CH2, यहाँ पे Cl लगा, यहाँ पे Cl लगा, एडजेसेंट कार्बन पे Cl लगा। ठीक है जी, तो ये है भी हमारे पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसके बाद ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव जो है उसमें आपके पास है जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई नाम से क्लियर हो रहा है, 3 हेलोजन है तो यहाँ पे 3 लगे होंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जी CHCl3, इसको हम बोल देते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, एंड इसका कॉमन नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि आपसे पूछा जाएगा। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफोम, ये आपको करना है। इन द सेम वे CHBr3, तो ये है आपके पास ट्राई ब्रोमोमीथेन और इसका कॉमन नेम इज़ ब्रोमोफोम। इन द सेम वे CHI3, इसका कॉमन नेम है जी आयोडोफोम और इसका है ट्राई आयोडोमीथेन। ठीक है जी, नेक्स्ट टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स भी हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव नाम से क्लियर हो रहा है, 4 हमारे पास लगे होंगे Cl, तो CCl4 बहुत सुना होगा आपने, बैन होगी हुई है जी ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्लस वन में पढ़ा होगा तुमने ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम CBr4 की बात करें तो दिस इज कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है जी, 4 ग्रुप लगे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है जी अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, अगर तुम्हें आ जाए एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, तो बच्चे ये जो आपने पढ़ा है क्लोरोबेंजीन, ये एरोमेटिक ही तो है, ब्रोमोबेंजीन ये भी एरोमेटिक है, ब्रोमोबेंजीन ये भी एरोमेटिक है, आयोडोबेंजीन ये भी एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है इसमें। अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे Cl लगा दूँ, डाइक्लोरोबेंजीन ये 1,4, तो ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3, तो ये आ गया आपके पास, आ जाता है 2 ब्रोमोटोलिन, ये भी एरोमेटिक है। तो बेंजीन रिंग है, आपको पता ही है कि एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और एंड फॉलोज हक्कल रूल, और हक्कल रूल को फॉलो करता हो। हक्कल रूल आपको पता है क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास। तो 4n+2, n अगर हम 0 डाल दें तो 2 पाई आता है, n1 डालते तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए। तो इन सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सबके पास है, सब प्लेनर है, सब साइक्लिक है, सब कॉन्जुगेटेड है। तो दीज आर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स।
उसके बाद जी मुझे बताओ जी, एल्केन्स जो हैं, एल्केन्स वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एल्केन्स देखो CH4 C2H6, इसके कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये जब हम इसको लाइट देते हैं या फिर हाई टेम्परेचर या फिर पेरोक्साइड डालते हैं तो यहाँ पे ये एक एच निकल के, अगर हम Cl2 डालते हैं तो ये बन जाता है, ये आपने 10th में पढ़ी होगी रिएक्शन एच, तो यहाँ पे Cl लग जाता है। तो सब्सटीट्यूशन हो रही है ना, लाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं। तो जो एल्केन्स हैं वो शो करती हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स जो हैं उसमें सब्सटीट्यूशन होती है तो वो शो करती हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आ जाता है जी, एक साइड पे मैं लिखती हूँ एल्कीन्स और एक साइड पे मैं लिखती हूँ एल्कीन्स एंड एल्काइंस को इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, और एक साइड पे मैं बात करती हूँ बेंजीन की। तो अगर मैं एल्कीन की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मैं एल्केन की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये नहीं है जी। देखो अब एल्कीन और एल्काइन के केस में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, हाई है। तो यहाँ पे अगर तुमने देखा होगा, इसकी रिएक्शन करी होगी, प्लस Cl2 कर दोगे तो डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो तुम्हें पता चल रही है, एल्कीन में भी ऐसे होगा कि ये एडिशन रिएक्शन शो करती है। अब कौन सी एडिशन रिएक्शन शो करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हाई है तो यहाँ पे क्या आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ आएगी, तो ये हमें शो करेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं बेंजीन की बात करती हूँ तो भाई साहब बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन के पास। तो यहाँ पे भी आप कहोगे ये तो एडिशन शो कर देगी, यहाँ पर हम कुछ डाल दें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर ये देखो ये चल भी नहीं रहा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगी। पर बेंजीन के केस में 3 डबल बॉन्ड है बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐड करा देंगे हम तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वैनिशेस लिख देते हैं जी, ख़त्म हो जाएगी एरोमेटिसिटी इसकी। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो होते हैं मोर स्टेबल। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो कोई भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है जी, बेंजीन में होता तो है ये इलेक्ट्रोफाइल तो आता है, बट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट होता है। तो बेंजीन जो है वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन्स और एल्काइंस शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेंजीन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि उसको ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी हमने डिस्टर्ब नहीं करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेलो एल्केन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ये आप अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सोचो कि हेलो एल्केन्स जो है वो कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं।